पहले तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि सारी मैगजीन्स खाली है, दे आर ऑल एम्प्टी वेपन्स। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज आपका भाई आपको लेके आ चुका है फिर से करण भैया के पास, जो कि आज आपको बताने वाले हैं अलग अलग गन्स के टाइप्स, मतलब वैरायटी ऑफ गन्स दिखाएंगे आपको, उसमें नॉलेज देंगे क्या क्या चेंजेस रहते हैं, क्या क्या वैरायटी बेटर रहती है, किस टाइप की आती है। तो चलिए चलते हैं भैया के पास। हेलो करण भैया। हाय भाई, हाउ आर यू? बढ़िया भैया, आप सुनाइए। बस बढ़िया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मिसेस हरी सिंह ओबरॉय। हाँ जी भैया, आज आप हमको मतलब कौन सी गन्स दिखाने वाले हो, मतलब क्या क्या नॉलेज दोगे हमारे व्यूअर्स को। आज बेसिकली नॉलेज सोच रहे थे लोगों को बताएं कि इंडिया में बिग बोर में हैंड गन्स मेनली पिस्टल्स कौन से अवेलेबल हैं। उसमें आपका 0.45, 0.30, उनमें भी इंडिया में सबसे बेस्ट क्या चल रहा है, अभी डिमांड किसकी सबसे ज़्यादा है, वो उसके बारे में बात करेंगे। उनके फीचर्स, उनका वेट, उनकी रेंज, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, उनकी अवेलेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग की बात होगी। करण भाई एक बात बताइए, आपके हिसाब से इंडिया में सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला, एफिशिएंसी वाला कौन सा वेपन है इस टाइम? देखा जाए बिग बोर में बहुत सारे कंपनीज जो बना रही हैं अच्छे वेपन्स, बट एट दिस मोमेंट जो टॉप पे सबसे चल रहे हैं 0.30 में नंदा मैन्युफैक्चरर्स का चीता, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये आएगा। इसका 17 शॉट पिस्टल, 17 गोली का है। इसके फीचर्स भी मैं अभी बताऊंगा आपको। एंड इसके अलावा बिग बोर में इसके अलावा आती ही खाली वेबलेस स्कॉट है जो टॉप पे अभी चल रही है। वेबलेस स्कॉट इंग्लैंड के बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो भी आपको सारे मैं दिखाऊंगा। वेबलेस स्कॉट तो जो इंडिया से कोलैब हो गया, कोलैबोरेशन इंग्लैंड के साथ इनका, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। भैया आपने जो अभी दिखाया चीता 30, हाँ, आप उसको कंपेयर करके बताओ क्या क्या मतलब फीचर्स बाकी मॉडल्स के साथ। हाँ जी। हाँ, क्यों नहीं। तो ये आ गया हमारा चीता 30। आप एक बार क्लोजअप लोगों को दिखाओ इसका। दिस इज द टैक लाइट। इसमें पिकेटनी रेल होती है स्पेशल में, जिसमें आप ये लगा सकते हैं टैक लाइट। तो ये विदाउट टैक लाइट का मॉडल जैसे वह है, यहाँ पिकेटनी रेल है, इसमें आप अपने हिसाब से लेज़र, टॉर्च जो चाहें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बिग बोर में इंडिया में जितने वेपन्स हैं उनमें आपको एक किट लगानी पड़ती है। जैसे ये आपका वेबलेस स्कॉट का पैंथर सीरीज़ आता है। इट्स अ वेरी नाइस वेपन, ज़्यादा हैवी नहीं है, आपका 1050 ग्राम का वेपन है। आप इसे कैरी कर सकते हैं डेली। बट अगर आपको इसमें लेज़र एंड टॉर्च लगाना है तो आपको इस तरीके से एक किट लगानी पड़ती है, टैग किट आती है। उस किट में ये लेज़र एंड टॉर्च फिट होते हैं, जिससे आप टॉर्च, ब्लाइंडर एंड लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ें आ जाती हैं इनमें, पर ये अलग से लगाना पड़ता है हमको, कंपनी की तरफ से नहीं आता। मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया उससे? कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, जस्ट आपको अगर कुछ मतलब यू हैव टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा, कंपनी की तरफ से ये नहीं आता, यू हैव टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा ये अपना लेज़र एंड टॉर्च लगाने के लिए। इसमें चीता 30 में सबसे अच्छी बात है, इन बिल्ड कंपनी की तरफ से आपको ये पिकेटनी रेल दी जाती है। आपको नहीं यूज़ करना मत यूज़ करिए, नो प्रॉब्लम, बट आपको दिया गया है। वर्सेटाइल है काफ़ी पिस्टल, अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इजी टू पुट भी है? इजी टू पुट, हाँ। यू जस्ट हैव टू पुट द लेज़र एंड वहीं फिट हो जाएगी, आपको कोई अलग से किट नहीं लगानी इसमें। और इसके बाद अगर हम बात करें आपकी मैगज़ीन कैपेसिटी की, अब ये 17+1 शॉट का पिस्टल है चीता जो जाता है। तो मैगज़ीन डबल स्टैक मैगज़ीन है आपकी, डबल स्टैक मैगज़ीन होती है आपकी, स्टेनलेस स्टील की होगी। एंड यू कैन पुट 17 कार्ट्रिजेस। फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हम प्रेफर करेंगे इसमें कि 15 ही डाल के रखें हमेशा, पूरा मैक्स कैपेसिटी पे नहीं भरना चाहिए। अब इसके अलावा जितने ही पिस्टल इंडिया में बिग बोर के आ रहे हैं, या तो उनमें आपको ये 7 शॉट सिंगल स्टैक मैगज़ीन मिलती है, जो बिग बोर की मैं बात कर रहा हूँ, 4, 5 या 30 में ये 7 शॉट की मैगज़ीन आपकी आ गई। इसमें आप डाल सकते हैं 7 गोली, या आप पे ऑप्शन होता है, आप हमारी इसकी तरह आप 10 शॉट की एक्सटेंडेड मैगज़ीन आप लगा सकते हैं। एक कंसील कैरी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, पर इन जनरल आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल रही है वेपन में कैरी करने के लिए। भैया अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, दोनों की, जो चीता 30 है और अपना वेबलेस स्कॉट है, इसमें कोई डिफरेंस भी है दोनों में? हाँ, बहुत मेजर डिफरेंस है यार। बेसिकली जितने भी वेबलेस स्कॉट के 4, 5, नॉट जस्ट वेबलेस स्कॉट, कितने भी और कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनके बिग बोर पिस्टल मेनली सारे सिंगल एक्शन में होते हैं। सिंगल एक्शन मतलब, पहले तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि सारी मैगजीन्स खाली है। आई शुड हैव सेड इन द बिगिनिंग, दे आर ऑल एम्प्टी वेपन्स। सो अब जैसे मैंने वेपन लोड करा है, द हैमर इज कॉक्ड, मैं चाहूँ तो लॉक कर सकता हूँ। एक तो इनमें डीकॉकर नहीं होगा, सेकेंडली ये सिंगल एक्शन है। जैसे अगर मैंने इसको अभी फायर कर दिया, अभी ये सिंगल एक्शन में है, ये हैमर पीछे तब आएगा जब इसमें गोली है। आई एम प्रेसिंग द ट्रिगर, ट्रिगर के साथ ये पीछे नहीं आ रहा एट दिस मोमेंट, क्योंकि कॉक्ड पोजीशन में है। डबल एक्शन में आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे ये पिस्टल आपका मैंने लोड करा, ठीक है, एंड ये मैंने चला दिया,
अब ये मानो खाली है अभी एट दिस मोमेंट, तो इफ़ आई वांट मैं फिर से ट्रिगर दबा सकता हूँ। एंड अगर मैंने गोली चलाई होती और वो गोली मिस हो जाती, जैसे मैं यूँ गोली चलाता एंड गोली मिस हो गई, देन आई कैन प्रेस द ट्रिगर अगेन एंड वो फिर चल जाएगी मिस वाला कार्ट्रिज भी। सेकेंडरी एक और चीज़ अच्छी है, अगर मैंने मानी चेंबर में गोली डाल दी एंड आई डोंट वांट टू फायर द कार्ट्रिज, इसमें डिकॉकिंग फीचर भी है आपका। डिकॉकिंग फीचर मतलब अब जैसे ये लोडेड है, अनलोड कर सकते हैं, मतलब टाइप अनलोड कर सकते हैं वाइल द चेंबर इज इन द कार्ट्रिज। वी वोंट रिकमेंड दैट अनलेस आपको बहुत ज़्यादा जान का खतरा है, यू शुडंट डू दैट, आदत की बात भी होती है। अब जैसे चेंबर में यहाँ गोली है, मुझे फायर नहीं करना, तो मैं इसको आराम से यहाँ से डिकॉक कर सकता हूँ। हैमर डाउन आ गया, इट वोंट फायर एंड मैं कैरी कर सकता हूँ, आराम से लगा सकता हूँ। एंड इफ़ आई वांट टू फायर, मैं निकाल के बस मुझे ट्रिगर फायर करना है एंड इट विल फायर एंड देन नॉर्मल आपका फायरिंग रूटीन शुरू हो जाती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एक्शन एंड डबल एक्शन। एंड इसमें डिकॉकर आ गया, बाकी किसी में डिकॉकर भी बिग बोर में नहीं है इंडिया में एट दिस मोमेंट। तो इसमें सेफ्टी फीचर एक ज़्यादा हो जाता है, ड्रॉप सेफ्टी एंड ऑल तो सभी में आ रही है आजकल, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी आ जाती है आपकी। तो अब मैं आपको ना इनके वेट्स एंड कंसीलेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये वेपन आपका विदाउट लाइक मैगजीन आपका 890 ग्राम्स का है ये। एंड इसके बाद अगर हम 4-5 में आए तो वेबलर स्कॉट का दिस इज द वेरी हाईएस्ट सेलिंग वेपन पैंथर सीरीज, ये 1050 ग्राम का है विदाउट मैगजीन। तो यहीं पे आपका मोटा मोटा 100 ग्राम का तो 100-150 ग्राम का डिफरेंस आ जाता है। और इसके बाद आपका बड़े में जो लोग जाना चाहते हैं फुल साइज़ में, उनके लिए वेबले का क्लासिक सीरीज़ आता है। ये आपका थोड़ा और हैवी हो जाता है बट कंसीलेबल कम है क्योंकि बड़ा है, 5 इंच बैरल में है। और अगर कंसीलेबिलिटी में लोग जाना चाहें बिग बोर में, तो बेस्ट ऑप्शन एट दिस मोमेंट वुड बी द वेबलर स्कॉट हॉक। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वेबलर स्कॉट का। ऐसा सिंगल एक्शन पिस्टल 950 ग्राम का है, 7 शॉट आते हैं इसमें एंड इट्स अमेजिंग वेपन, वेरी क्रिस्प एंड लॉकिंग मैकेनिज्म दोनों साइड है, एम्बीडेक्स्ट्रस लॉक हुए हैं इसमें, जैसे जस्ट लाइक एनी अदर वेबलर स्कॉट 4-5 एम्बीडेक्स्ट्रस लॉक होंगे। तो 4-5 अभी तक ये 4-5 में कंसीलेबल सबसे ज़्यादा ये चल रहा है वेपन। आप दिखा सकते हैं सबको एक बार क्लोज लुक। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इसमें रिकॉयल पैड भी आपका आ जाता है, पिस्टल में एम्बीडेक्स्ट्रस लॉक आ जाते हैं एंड इट्स वेरी इजी, आपका फ्लूटेड बैरल में है। इट्स एन अमेजिंग वेपन। एंड अगर देखा जाए इन सब में तो सबसे बड़ा होने के बावजूद इसका वेट खाली 890 ग्राम है विदाउट मैगजीन। गोली भर के ऑब्वियसली डिपेंड्स आप कितनी गोलियां भर रहे हैं उसके हिसाब से इसका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा। कंसीलेबल में बड़े बोर में आई वुड प्रेफर द हॉक। एंड अगर आपको चाहिए मल्टीपल शॉट डबल स्टैक मैगजीन एंड थोड़ा हॉक से ज़्यादा भारी इन जनरल टर्म्स गोली भरने के बाद, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। भैया बता रहे थे आपके पास एक मेड इन यूएसए का बड़ा अच्छा वेपन है। हाँ यार, एक अभी वी गॉट दिस वन, दिस इज FNX मेड इन यूएसए। ये आपका 15 शॉट का पिस्टल है, डबल स्टैक मैगजीन आती है इसमें आपकी 15 शॉट की एंड इट्स अ डबल एक्शन पिस्टल विद अ डीकॉकर। तो वही सेम फीचर जैसे जो चीता में आएंगे। अब साइज़ डिफरेंस अगर आप देखना चाहें जैसे इन दोनों का अगर हम खाली कंपैरिजन करें, सो इतना ज़्यादा डिफरेंस साइज़ का नहीं है। दोनों का बैरल लेंथ वेट भी थोड़ा सा अंतर है, जैसे दिस इज़ 15 शॉट एंड दिस इज़ 950 ग्राम्स, बट ये पॉलीमर बॉडी में आता है, ये हमें देखना है। तो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, जिनको बहुत शौक है उन लोगों के लिए है ये चीज़। सेकेंडली हमें फीचर्स की जो बात कर रहा था, अब जैसे इसको हमने लोड कर लिया, दिस इज़ एम्प्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो एवरीवन। तो हमने जैसे इसको लोड कर लिया एंड आई डोंट वांट टू फायर, तो अब इसको क्लोज लुक में दिखाओ, जैसे लोडेड है। अब इसको हम लोग आराम से डीकॉक कर सकते हैं। ये हैमर आगे आ गया, इट वोंट फायर एंड आई डोंट वांट टू फायर, आई कैन लॉक इट एज वेल। दैट इज़ वन गुड फीचर। और इसमें ही सेम फीचर आपके चीता में कंपनी देती है, जैसे आपने पिस्टल लोड कर दिया ये वाला एंड यू डोंट वांट टू फायर, आप इसको डीकॉक कर सकते हैं एंड इट वोंट फायर। डबल एक्शन में आप फिर फायर भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ डबल स्टैक मैगजीन ऑफ 17 शॉट। दोनों में डिफरेंस मेनली आ जाता है, दिस इज़ 0.45 मेड इन यूएसए, दिस इज़ 0.30 मेड इन इंडिया। मेरे ख्याल से क्वालिटी में दोनों में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बट वही बात है, इफ एनीवन वांट्स अ रोलेक्स दे विल गो फॉर दैट, एनीवन वांट्स अ टाइटन दे विल गो फॉर दैट। तो अब इस वीडियो को आई थिंक एंड करते हैं। आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हो, माय नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इफ़ यू आर अ वैलिड लाइसेंस होल्डर। एंड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प। कोई क्वेरी है, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही किसी वेपन के बारे में आपको, कि उसकी मेटलर्जी क्या है, उसकी रेंज क्या है एंड उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल। थैंक यू सो मच।